हेलो। हेलो, आज हम पढ़ा रहे हैं आपको इज एम आर का प्रयोग, जो इंग्लिश के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं इंग्लिश के अंदर, वो यहाँ आकर के इज एम आर का प्रयोग सीख सकते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कब करना चाहिए। चलो, बने रहे लास्ट तक बने रहे तो कुछ सीखने को मिलेगा। बीच में छोड़ जाएंगे तो कुछ नहीं, लेकिन अधूरा ज्ञान से आदमी पार नहीं होता है। इसलिए हमें लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को देखते रहें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। आगे हम इसी की टॉपिक पर इंग्लिश पर पढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, हर विषय बढ़ाएंगे इंग्लिश के अंदर। जैसे EGMR है, टेंस के बारे में भी है, हम ज्ञान देंगे आपको। आगे के चलते रहे। अभी हम ज़्यादा आगे फालतू समय को वेस्ट न करते हुए हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जो आज का टॉपिक लिया गया है EGMR का प्रयोग। आइए EGMR का प्रयोग के लिए हम सबसे पहले EGMR ने का अच्छा पैटर्न तैयार कर लिया है, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। इज का प्रयोग कब किया? इज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है जब है ना कार्य करने वाला एक वचन हो। बहुवचन एम का प्रयोग होता है। एम का प्रयोग आई से जब करता आई हो, यानी करने वाला खुद हो। मैं जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तब आई का प्रयोग होगा। आर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्ट क्या है हम बता देते हैं। किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब क्या आती है? किसी काम क्रिया को वर्ब कहते हैं, जैसे जिसमें किसी काम का होना या करना पाया जाता है, वर्ब कहलाती हैं। जैसे खाना पीना, सोना उठना, बैठना, नहाना धोना इत्यादि। ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा काम हो रहा है, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे जो राम ने खाना खाया, ये तो वर्ब है। ये जो क्या खाया मतलब फूड जो है वो है ऑब्जेक्ट है, और राम जो है सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट है। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती हैं, तो सीता यहाँ सब्जेक्ट है और पुस्तक जो है ऑब्जेक्ट है, पढ़ना जो क्रिया है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, मतलब क्या कार्य हो रहा है, वह ऑब्जेक्ट है। क्रिया के तुरंत बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ही होता है। अधिकांश वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्रमवाच्य और एक कर्तवाच्य होता है, लेकिन अब हम सिंपल वाक्य की बात करें, जो कर्तवाच्य वाक्य है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं इज का प्रयोग। जब किसी कार्य को करने वाला एक वचन हो तो वह सिंगुलर कहलाता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट बच्चों को नहीं आता है कि सिंगुलर क्या कहते हैं। जब काम को करने वाला सिंगुलर एक वचन हो, एक व्यक्ति हो, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। और प्लुरल सब्जेक्ट वह है जो कार्य करने का एक से अधिक कार्य करने वाले होते हैं, तो वह प्लुरल सब्जेक्ट होता है। हमने उदाहरण लिया है, राम स्कूल जा रहा है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज का है वाक्य है। राम स्कूल जा रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में आता है। तो इसमें हम लिखते हैं कि इसका एक फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज या एम या आर तीनों में से एक सब चीज़ आएगी। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको आजकल फोर्थ फॉर्म भी कहने लग गए हैं। तो ये फोर्थ फॉर्म समझो, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शेष वाक्य हो तो और लिखा जाएगा। हमने एक वाक्य लिया, राम स्कूल जा रहा है, इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे तो पहले से आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला कौन है? राम है। राम, ठीक है, राम आ गया। राम स्कूल जा रहा है। लेकिन ये तो हिंदी में वाक्य होता है ऐसा, लेकिन हमारे क्या पास में आता है, नियम होता है, उल्टा चलना पड़ता है। इंग्लिश बनाते समय हम इधर से इधर चलते हैं। पहले तो यहाँ से शुरू, सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, लेकिन पच हम क्या करते हैं, पीछे से ऐसे आना होता है, ठीक है। तो हमारा पास में है, इसके बाद में वाक्य जा रहा है, यहाँ पर आते हैं, क्या आते हैं, जा रहा है। तो जा रहा है, ये है क्रिया है, क्रिया। क्रिया की डायरेक्ट भी आने, क्रिया के पहले सहायक क्रिया आती है, जो भी सहायक क्रिया है हमारे इस टेंस के अंदर सहायक क्रिया आएगी इज एम या आर। इज एम आर करवत्ता जब एक वचन हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इज का। इज आ गया। अब क्या है, जाना, जाना को कहते हैं गो। क्या कहते हैं? गो। और इसमें आई एन जी जुड़ती है इस टेंस के अंदर, तो आई एन जी जुड़ेगी, तो गो प्लस आई एन जी हो गया गोइंग। तो राम इज गोइंग टू। टू आया, एक जब करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहाँ उस स्थान से पूर्व टू का प्रयोग करते हैं। टू आ गया। राम इज़ गोइंग टू, अब कहाँ जा रहा है, तो वह स्कूल जा रहा है। इधर से इधर चले तो स्कूल जा रहा है। इसी प्रकार राम अजमेर जा रहा है, तो राम इज़ गोइंग टू अजमेर। सीता
खाना खा रही हैं, तो सीता इज ईटिंग फूड। इस प्रकार से हम अनेक वाक्य बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में समझाने के लिए हम कम वाक्य से ही काम चला रहे हैं। और भी इसका प्रयोग ऐसे हो सकता है, यह सीता है, यह सीता है, दिस इज सीता। यह मोहन है, तो दिस इज मोहन। वह अच्छा लड़का है, तो ही इज गुड बॉय। ऐसे भी कह सकते हैं, वह डॉक्टर है, तो ही इज डॉक्टर। वह नर्स है, शी इज नर्स। इस प्रकार से हम अनेक वाक्य इस पर निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से वाक्यों से काम चलाया है और आगे इसी प्रकार से और वाक्य बताते रहेंगे। हम खेल रहे हैं। आगे हम बात कर रहे हैं आर के प्रयोग के बारे में। तो बहुवचन शब्द के साथ में आर का प्रयोग होता है। किसका? हम खेल रहे हैं, तो वी यानी हम एक से अधिक है तो बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ में हम आर का प्रयोग करेंगे। ये तीनों में से किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग। ये वाला आ गया आर। तो वी आर क्या कर रहे हैं हम? वी आर प्लेइंग। अब आगे ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे तो वो आ जाता फुटबॉल या क्रिकेट इत्यादि कुछ यह सब आ जाता। तो अब हम यहाँ हम सिंपल वाक्य बनाया है, हम खेल रहे थे, वी आर प्लेइंग। इसके आगे कोई और जुड़ा था, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ आ जाता। ठीक है। राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, तो राम और श्याम दो, एक से अधिक दो हो गए, तो ये बहुवचन हो गया, तो राम एंड श्याम आर गुड बॉय। ठीक है। यह राम एंड श्याम गाना गा रहे हैं, तो यहाँ हम लिखते राम एंड श्याम सिंगिंग ए सॉन्ग। राम एंड श्याम आर आता है, उसके बाद में आता है सिंगिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से अनेक वाक्य बना सकते हैं। एक दो वाक्य और मैं लिख देता हूँ चाहो तो, जिसके बहुवचन के लिए वर्ग वे बहुवचन वर्ड है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे यानी दे, क्या आता? दे। अब यहाँ से उल्टा चलते बताया ना, तो दे के साथ में पहले तो इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इज आएगा। क्या आएगा? इज। सॉरी बहुवचन है तो आर आएगा। दे आर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना क्यों कहेंगे? प्लेइंग। क्या कहेंगे? प्लेइंग। दे लास्ट में क्रिकेट। क्या आएगा? क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। उसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। तो इज एम का प्रयोग करते चलते हैं। हम आई का प्रयोग रुक गया, हम आई का प्रयोग बताते हैं। आई के साथ में एम आता। जब कर्ता आई हो, यानी स्वयं हो, करता कार्य करने वाला स्वयं हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ इत्यादि के साथ में ना एम का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ हमने एक बात के लिया, मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, तो आई एम रीडिंग ए स्टोरी। ठीक है। मैं कहानी लिख रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एज एम आर में से एम आ गया। उसके बाद में हम पीछे से शुरुआत करेंगे इस टेंस। पहले तो हम पहचानना चाहिए कि किस वाक्य का टेंस है, तब एज का प्रयोग होगा। डायरेक्ट हम एम का प्रयोग होगा, ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एम हर वाक्य में एम नहीं। ऐसा नहीं कि जहाँ आई हो वहाँ हमेशा ही हम एम का प्रयोग, ऐसा नहीं है। आई के साथ है भी आता है, सेल भी आता है। अलग अलग वाक्य के अनुसार डिपेंड करता है कि इस वाक्य में क्या है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही इज एम आता है और बाकी सिंपल अपना परिचय देते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसे वाक्य में भी एम का प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए गुड बॉय। ये बॉय है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में ऐसा हो गया होगा दिस। ठीक है। ऐसा वीडियो बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको आज से इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, तो आज बने रहे वीडियो पर।